आज का जो टॉपिक है वो है मिस यूज, यानी दुरुपयोग करना, किसी फैसिलिटी को दुरुपयोग करना। तो जब भी तुम क्लास 10th में पढ़ रहे हो या फिर 9 से क्लास 10th के अंदर घुस रहे हो, यानी क्लास कक्षा 9 के से कक्षा 10 के ऊपर आ रही हो, तो ये भी अपने दिमाग के अंदर ये रखना कि तुम इस प्लेस में आने के लिए तुम मेहनत तो कर चुके हो, लेकिन मेहनत के साथ साथ तुमको बहुत सपोर्ट भी मिल चुका है, जिस सपोर्ट की वजह से तुम क्लास 9 से क्लास 10 के अंदर आ चुके हो। यूँ मैं सपोर्ट बात बता रहा हूँ आपको उसमें, जैसे कि जब भी कोई बंदा क्लास 9 से क्लास 10 के अंदर आती है, इस टाइम से भी पहले ऐसा भी होता है, कुछ कुछ लड़कों के साथ ऐसा भी होता है कि क्लास 9 से पढ़ाई लिखाई छोड़ के वो निकल जाते हैं, उसके बाद वो पढ़ते नहीं। ऐसा भी होता है किसी किसी के साथ कि उसके बाद वो काम पे चला जाता है, लेकिन तुमने पढ़ाई के अंदर एनरोल हो अभी क्लास 10 के अंदर। जब भी तुम क्लास 10 अच्छी मार्क्स से क्वालिफाई कर लोगे, तब मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत अच्छा अच्छा प्लेस के अंदर ट्यूशन मिल जाती है, ठीक है। और उसको फाइनेंशियली सपोर्ट घर वाले भी कर देता है, और उस सपोर्ट को वो तब तक मेंटेन करता है जब तुम्हारा 11th 12th कंप्लीट हो जाती है तब तक। लेकिन इस सपोर्ट से पहले तुमको, अगर तुम्हारे, मैंने देखा है कि किसी किसी का अगर बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग, माने उसको लगता है कि अ, बहुत अच्छे से पढ़ाई करेगा लड़का, इसके लिए किसी ने मैंने देखा है उसको बाइक खरीद के दिया है। लेकिन बंदे क्या कर रहा है, उस बाइक को गलत तरीके से, माने जिसका एम, जो जो चीज तुम खरीद रहे हो जिस चीज के लिए, उसको उसी चीजों के लिए उसको यूटिलाइज करना। जैसे कि तुमको अगर ट्यूशनी या फिर स्कूल कॉलेज किसी आने जाने के लिए बाइक दे दिया है, तो उस बाइक को तुम कहीं पे घूमने के लिए मत जाना, ठीक है। और जाना भी नहीं चाहिए। और लेकिन अगर तुम जा रहे हो तो ये है, जिस एम के लिए तुम ये बाइक को यूज माने ले चुके हो, ठीक है, तुमको जो आदमी दे चुका है वो तुम गलत व्यवहार कर रहे हो, ठीक है, इसका सही उपयोग नहीं हो रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं मिस यूज। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे घर में जैसे कि हम लोगों का जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है, उन्होंने हम लोग सभी के लिए एक टैब दे दिया। अब सभी, मैंने सभी को दे चुका है, तब वो टैब लेके तुम पढ़ाई भी कर सकते हो। उसका जो विजन था, मुझे ऐसा लगता है कि अ, उसको लगता है कि सोशल मीडिया से लड़का लोग पढ़ाई करेगा बहुत अच्छे से, ठीक है। लेकिन वो हो नहीं रहा। हो क्या रहा है कि जो बंदा मोबाइल के अंदर आ रहा है, वो ऐसा कुछ कामों के अंदर अपने आप को लिप्त कर चुका है, माने इन्वॉल्व कर चुका है, जो उतना अच्छा नहीं है फॉर एडुकेशन लाइफ, ओके। So these things happen because of this laptop, or sorry, because of this tab, which was provided by West Bengal government for his better education. Okay, but यहाँ पे मिस यूज कब आती है, कब हो रहा है, जब वो बंदा क्या कर रहा है, उसमें से फ्री फायर खेल रहा है, ठीक है, या फिर उसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम रील्स स्क्रॉल करने के लिए बिता दे रहा है बंदा, ठीक है। अ, उससे भी और बहुत मिस यूज होती है कि ज़्यादातर टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम उस मोबाइल के अंदर ही चला जा रहा है। तो ये मिस यूज है, ठीक है। कि कहाँ मिस यूज है, क्योंकि इसका जो विजन है, जिसका जो एम है, वो एम सही से फुलफिल नहीं हो रहा है। और इस एम के लिए, जिस एम के लिए ये मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी दिया गया है फ्रॉम वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट फॉर एजुकेशन, उसको नहीं हो रहा। लेकिन मिस यूज नहीं करना है, किसी भी चीज़ को मिस यूज नहीं करना है। अब चलो, जैसे कि मेरा एक दोस्त ने मास्टर्स के टाइम एक बहुत
अच्छे एक लैपटॉप खरीदा था जिसका हर एक चीज़ बहुत स्ट्रांग था उस टाइम। तो जब वो बंदा खरीद रहा था लैपटॉप, मैंने उसको बोला कि देख यार, तूने मैंने इतने थाउजेंड दे के ये लैपटॉप खरीदा है, हमेशा याद रखना ये लैपटॉप का किसी ना किसी का एम है, ये इसका किसी ना किसी का पर्पस है, उसी पर्पस को हमेशा याद रखना। अगर ये याद रखोगे तब इसका मिसयूज नहीं होगा, लेकिन अगर ये चीज़ तुम याद नहीं रखोगे तो इसको मिसयूज होने का बहुत चांस बहुत भाग जाएगा। तब से लेके आज तक वो बंदा जब भी मिलता है मुझसे, जब भी उसके उस लैपटॉप के आसपास में जाती हूँ, मैं पहुंच जाती हूँ, तब वो उसको वो बात हमेशा उसकी माने जो थॉट है उसके अंदर आ जाती है कि ये बंदे ने मुझे ये बोला। लेकिन फिर भी अगर जैसे कि अगर तुम्हारा जन्म बहुत माने पैसे वाला घर के अंदर हो चुका है, ठीक है, तब तुम चाहो तो फाइनेंशियल सपोर्ट की कभी भी तुमको माने जिसको बोलते हैं शॉर्टेज नहीं होगा। लेकिन अगर तुम किसी माने माने निचले स्तर की घर के अंदर तुम्हारा माने जहाँ पे फाइनेंशियल शॉर्टेज है, वहाँ पे जन्म ले चुके हो और उसके बाद वहाँ से उतरे हो, लेकिन अगर तुम्हारे फैमिली के अंदर फाइनेंशियल माने स्ट्रेंथ बहुत अच्छा बहुत तगड़ा है, तब भी तुमको इसको मिसयूज नहीं करना। कहाँ कहाँ मिसयूज नहीं करना है, जैसे कि जब भी तुम्हारे पास फाइनेंशियल आ जाएगा, यानी जब तुम क्लास 9 क्लास 10 क्लास 11 क्लास 12 के अंदर पढ़ोगे, तब ऐसा है कि फाइनेंशियल नीड होता है लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन हाँ, इस टाइम कुछ कुछ दोस्तों को मैंने देखा है कि वो लोग जैसे कि सिगरेट की आदत हो जाती है उसका, कुछ कुछ तो अल्कोहल की भी एडिक्टेड हो जाते थे। तो यह चीज़ है, इसके लिए वो लोग पैसे भी लाते थे, लेकिन उस पैसे को मैंने घर वाले जो पैसे उसको देते थे वो यहाँ पे लगा चुके थे, तब इसको मिस यूज होता। ठीक है, और अगर तुम्हारे पास बहुत अच्छा कंडीशन वाला माने फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, तो अब तुम इसको बहुत सही डायरेक्शन के लिए माने यूटिलाइज करने के लिए जिस माने जिसको जिस जहाँ पे तुम इसको माने इन्वेस्ट करने के बाद तुमको लाइफ में बहुत कुछ अपकमिंग रिटर्न मिलेगा, वहीं पे तुमको ये चीज़ देना चाहिए। और अगर तुम्हारा माने कुछ चीज़ सही से चल रहा है, जैसे कि फाइनेंशियल, जैसे कि तुम्हारा पास माने किताबें वगैरह के लिए कुछ माने शॉर्टेज नहीं है, कुछ कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ठीक है, ये भी एक नीचुस है। जो जो किताब तुमने खरीदा है वो हर एक किताब को तेरे को पढ़ना है। अगर तूने नहीं पढ़ा है तो ये तेरा मिसयूज करेगा होगा, और मिसयूज का सबसे बड़ा जो माने पनिशमेंट है वो है रिग्रेट। वो तुमको अब नहीं होगा, जब तुम्हारा मिसयूज करने के बहुत सारे दिनों हो जाने के बाद, जब तुम अपने आप को ऑडिट करोगे, तुम्हारा बैक ब्रेन खुद ही खुद को ऑडिट करेगा, और वो बहुत सालों के बाद ही ऐसा होगा। किसी बंदे अगर रिग्रेट कर रहा है, इसका मतलब है वो उस स्ट्रेंथ को, जो स्ट्रेंथ उसको उस टाइम मिला माने मिल चुका है, वो क्या किया है, उसको मिसयूज किया। जैसे कि मेरे पास इससे पहले बहुत मैं लो क्वालिटी का वीडियो बनाता था, क्योंकि मेरे पास हर एक चीज़ की उपलब्ध उपलब्ध है, मैं उसको उस एम के लिए यूज़ नहीं करता हूँ। इसके इस एम के लिए इसको लाया गया है, मैं सिर्फ उसी एम को मैंने मैंने फुलफिल करने के लिए इसको यूज़ नहीं करता। मेरे पास इतना माने कैपेसिटी वाला हर एक चीज़ है कि मैं बहुत अच्छे से वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन उसका एम कुछ और है, इसीलिए मैंने उसको मिसयूज़ नहीं किया। लेकिन फिर भी अगर मैंने कुछ क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए मैं इसको यूज़ करता हूँ, ठीक है। चलो ये तो ये बात, अब अगर बात है माने ट्यूशन की बात, जब कोई स्टूडेंट ने क्लास 10 या फिर क्लास 12 के बाद या फिर ड्यूरिंग क्लास 10 क्लास 20 क्लास 12 के ड्यूरिंग टाइम कोई ट्यूशन के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, तब ध्यान से सुनना, ठीक है। तब
किसी टीचर का के पास जा रहे हो, तब अगर तुम वहाँ से कुछ चीज़ लेके नहीं आ पा रहे हो, जैसे कि तुम्हारा किसी टीचर के पास तुम पढ़ने जा चुके हो, लेकिन उस टीचर से कुछ भी नॉलेज तुम्हारे पास ब्रेन के अंदर नहीं ला पा रहे हो, इसका मतलब यह है कि तुम उस टीचर को मिसयूज कर चुके हो, ठीक है। या फिर तुम अपने टाइम, जो तुम्हारा टाइम जो तुमको मिल चुका है, उसको भी तुम मिसयूज कर चुके हो, दुरुपयोग कर चुके हो, ठीक है, जिसको बोला जाता है दुरुपयोग करना, दुरुपयोग कर चुके हो। हर एक चीज को सही ढंग से, जैसे कि अगर तुम्हारा आज किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो चुका है, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के हो इंडिया के अंदर, लेकिन कोशिश ऐसा करना है कि जब उस यूनिवर्सिटी से तुम निकलो, रिग्रेट के साथ नहीं निकला, एक अलग तरीके का, एक जोश के साथ निकला, ठीक है। और वो जोश तभी होगा जब तुम हर एक दिन उस यूनिवर्सिटी के अंदर क्लास करेंगे, जो जो चीज़ मैंने बोला जा चुका है यूनिवर्सिटी के अंदर, हर एक चीज़ करोगे। सक्सेस होना एक अलग बात है, पैशन एक अलग बात है, और मिसयूज एक अलग बात है, और रिग्रेट भी एक अलग बात है। वहाँ पे निकलने के बाद जब तुम उस यूनिवर्सिटी से निकलोगे, देख लेना, अगर तुम मिसयूज नहीं कर चुके हो किसी भी प्रॉपर्टी को, यूनिवर्सिटी, तो जिस भी डिपार्टमेंट से तुम हो, उस डिपार्टमेंट का हर एक प्रोफेसर तुमको हमेशा याद, किसी बंदे ने इस यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट के अंदर आया था और वो हर एक चीज़ को अच्छी तरह से करके निकाल चुका है, और वो अपनी ज़िंदगी में जितना मैंने जैसा उसका एम है, वो उस डायरेक्शन से चल रहा है। ये होती है यूटिलाइजेशन। ये कौन बोलेगा, इस डिपार्टमेंट का जितने सारे एम्प्लॉयज़ हैं, या फिर जो तुमको पढ़ा चुके हैं, जैसे कि मेरे को पढ़ा चुके हैं, कोई ऐसा बोलेगा, और वो कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। ये होती है यूटिलाइजेशन। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा बंदा है कि जो यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले चुका है, लेकिन वो क्या कर चुका है कि कभी भी मैंने क्लास अटेंड नहीं किया, यूनिवर्सिटी का क्लास अटेंड नहीं कर चुका है, अच्छी तरह से कभी मैंने कहीं भी कॉन्फ्रेंस के अंदर अटेंड नहीं किया। लगभग 365 दिन का एक सेशन होती है, सेशन टाइम, जो वो मानिए लगता अगर हाफ टाइम लीव ले चुका है, ठीक है, तो वो उसको मिसयूज कर चुका है यूनिवर्सिटी का। उसका अगर किसी इंस्टीट्यूट के अंदर, किसी अलग इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लेना है, तो उस इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन ले आके, पहली बात तो यह है। दूसरा बात यह है कि अगर उस इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन ले चुके हो, तो उसका मिसयूज नहीं करना। जब भी अगर तुम मिसयूज कर चुके हो, ठीक है, किसी भी प्रॉपर्टी का हो, जैसे कि तुम्हारे पास कार है, बाइक है, पैसे वगैरह है, या फिर सामान बहुत सारे है, या फिर नॉलेज बहुत सारा है, या फिर कुछ भी प्रॉपर्टी, कुछ भी चीज़ हो, अगर तुम्हारे पास उसका मैंने बहुत अच्छे से अवेलेबल है और उसका तुम मिसयूज कर चुके हो, यानी दुरुपयोग कर चुके हो, तो एक टाइम के बाद बहुत सारा रिग्रेट आएगा। क्योंकि मैं किसी चीज़ों को मिसयूज नहीं करता हूँ, इसीलिए मुझे एक चीज़ होती है कि मुझे कभी भी रिग्रेट वाला फैक्टर नहीं है, ठीक है। जब कोई बंदा यानी 11 10 9 10 11 कॉलेज यूनिवर्सिटीज के अंदर नहीं पढ़ा है, वो जब 40 साल का बंदा बनता है, ठीक है, या फिर 50 साल, 40 से 50 साल यानी 10 साल, इन्हीं 10 साल के अंदर उस बंदे को रियलाइजेशन होता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडुकेशन, ओके। क्योंकि इस टाइम का जो बंदे लोग एडुकेशन को कंटिन्यू कर चुका है, वो बहुत यानी टॉप लेवल का बंदा बन चुका हो के माने बन के रहता है, और जो छग चुका है उसको कुछ मालूम नहीं होता है, माने जो उस अपॉर्चुनिटी को मिसयूज कर रहा है, उसको उस टाइम ही सबसे ज़्यादा रिग्रेट है। लेकिन रिग्रेट तो नहीं करना है, जितना ज़्यादा रिग्रेट को फाइट करना है, कैसे करना है, मैं उसको भी आगे चल के बोलूँगा। लेकिन ज़िंदगी में मैंने कभी भी रिग्रेट नहीं हुआ हूँ आज तक। पढ़ाई लिखाई, हाँ, मैंने ऐसा लगा कि मैंने कोई माने बहुत अच्छे से और भी अच्छा से प्रोफेसर लोगों के साथ क्लास करते थे, तो बहुत अच्छा लगता था होता। तो लेकिन हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़, अपकमिंग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मैं फिर से एडमिशन लेने वाला हूँ आगे चल के, पढ़ाई तो करूँगा ज़रूर।
तब 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 वो जो माने सेटिस्फेक्शन वो फुलफिल कर लेंगे। लेकिन जो मुद्दे वाला जो टॉपिक है कि तुम्हारे पास कुछ भी चीज़ हो, अगर पढ़ने के लिए हो या फिर किसी किसी चीज़ों के लिए हो, उसको मिसयूज़ नहीं करना। अगर तुमने इसको मिसयूज़ कर चुका है, तो एक दिन के बाद माने बहुत सारे दिनों के बाद तुमको जो चीज़ फ़ील होगा वो है रिग्रेट। इसका पेन, इस दुनिया का हर एक चीज़ों का पेन जो होती है ना, उससे सबसे बड़ा पेन होती है रिग्रेट वाला पेन। अगर ये पेन अगर तुमको हो रहा है, तो वो बहुत बहुत पेनफुल है, ठीक है। जैसे कि सबसे बड़ा पेन होती है गिल्ट, ठीक है, वो जिंदगी में मौत से पहले ही आता है। लेकिन उससे भी पहले जिंदगी के साथ साथ जो पेन चलता है, वो होते हैं रिग्रेट वाला पेन, रिग्रेट नहीं होना। जैसे कि मेरा कुछ टीचर है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, हर एक टीचर को ही रिस्पेक्ट करता हूँ जो जो रिस्पेक्ट के लायक है। तो इस टीचर ने मुझे इस टीचर्स डे के अंदर मुझे बोला है, देखिए नीतर, एमएससी फिजिक्स करने के बाद जो जो चीज़ अपॉर्चुनिटी तुमको मिला है, जो जो चीज़ तुमको लगता है कि तुम बचपन से लेकर आज तक करने माने करने के लिए प्रयास कर चुके हो, इसके बाद तुमको एक फील्ड मिल गया और इस फील्ड के अंदर तुमको खेलना है और इतनी अच्छे से खेलना है कि एक एग्जाम्पल सेट करके निकला मैंने निकल के आना। तब मुझे ऐसा लगा कि मैंने बचपन से कभी ऐसा शौक था कि आर्मी ज्वाइन करूँ, कभी ऐसा तो एयरफोर्स ज्वाइन करूँ, और बहुत सारा है, ठीक है। तो मैंने एक-एक करके लिस्ट बनाया और उसको फुलफिल करने के लिए एक बार कोशिश तो करूँ ज़िंदगी में। जब मैं अ, जब मैं अपनी माने जर्नी को मोड़ के देखूँ, तो ऐसा फ़ील नहीं होना चाहिए कि मैंने कुछ और भी ट्राई कर सकता। ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए। और थैंक्स उस टीचर को बहुत बड़ा मैं थैंक्स भी बोलना चाहता हूँ कि ये भी एक टॉपिक है जिसको जिसको उस टाइम में माने इस टाइम में इस टीचर्स डे के अंदर उस आदमी ने मुझे बोला है। और 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 ये सही बात है, ठीक है। तो ये होता है रिग्रेट के बारे में मैं बोला कि किसी भी चीज़ जो चीज़ तुमको मिल चुका है अपनी लाइफ के अंदर, हर एक चीज़ को मिसयूज़ नहीं करना है। तब तुम क्लास 8 के पढ़ रहे हो, क्लास 9 के पढ़ रहे हो, 10th 12th ग्रेजुएशन मास्टर्स किसी भी स्ट्रीम के अंदर, किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, तुम तो किसी ना माने कहीं पे पकड़ो, जो एम है, इसको मिसयूज़ से बचने के लिए सिर्फ़ एक ही चीज़ हमेशा दिमाग के अंदर रखना है, तुम्हारा एम। जो भी तुम्हारा एम, हाँ, फेलियर हो सकता है। During this process, you can be become a failure, but this is not a failure. You know, other countries, if you become a failure, then you will be more respect than a successful person. मैंने ऐसा है कि अगर तुम किसी एक और कंट्री के अंदर जा चुके हो और वहाँ पे तुम जाने के बाद ये बता दोगे दिया कि तुमने ये चीज़ कोशिश किया है और तुमने ये फेलियर फेस किया है, लेकिन तुमने ये कुछ अचीव भी किया है, तब तुमको उस आदमी से ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाएगा जो आदमी कुछ ट्राई नहीं किया है। ट्राई करने के बाद अगर तुम फेल हो माने हो भी जाओ, तब तुमको ऐसा लगेगा कि तुमने तो कोशिश तो किया है, अपनी तरफ से 100% तो दे चुका है। हाँ, तेरा रैंक भी थोड़ी बहुत लो आ गया है, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार बहुत अच्छे से मेहनत करना, रैंक थोड़ी आगे आ जाए। तो ये है, मिसयूज़ नहीं करना है, हमेशा इसका एम को याद रखना। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो एजुकेशन से रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट होगा।